नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो इस दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में हमने जो है मुख्य रूप से 4 बिंदु जो है पढ़ लिए हैं। और जो बिंदु हमने पढ़े वो कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है पशु एवं पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये बिंदु हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से दूसरा बिंदु है बगीचे की मिट्टी की पीएच, ये भी हो चुका है। और हमारे पाचन तंत्र का पीएच ये भी कंप्लीट हो चुका है। पशु एवं पौधे से उत्पन्न रसायन द्वारा आत्मरक्षा, जिसमें हमने डॉग पादप और नाइट्रल पादप के बारे में अध्ययन किया था और मधुमक्खी का जो डंक है उसके बारे में अध्ययन किया था। और अब जो अंतिम जो बिंदु जो बचा है दैनिक जीवन पीएच के महत्व में, वो बचा है मुंह में पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, 5वां टॉपिक, ये हमें पढ़ना है। तो पीएच परिवर्तन से दंत क्षय कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि हमारे मुंह में जब पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है तब दंत क्षय यानी कि दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो दांत है, दांत के ऊपर जो है एक इनेमल, जिसको कहा जाता है दंत वल्क भी कहा जाता है, ये एक कठोर आवरण पाया जाता है जो कैल्शियम जो है फॉस्फेट से बना होता है। और हमारे शरीर का ये सबसे कठोर जो है भाग होता है जो जल में अघुलनशील होता है। लेकिन जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब ये इनेमल, जो कि एक शरीर का सबसे कठोर भाग है, ये जो है इसका भी क्षरण शुरू हो जाता है और दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, भोजन करने के बाद में जो बची हुई जो शर्करा है या अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उनका वो अपघटन और निम्नीकरण करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी वजह से जो पीएच है वो कम होती चली जाती है और पीएच का मान 5.5 से भी कम हो जाता है। और इसी वजह से जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। उपाय एक ही है, बचाव का तरीका एक ही है कि भोजन करने के बाद में क्या किया जाए, मुंह को अच्छी तरीके से पानी से जो है साफ किया जाए, या फिर भोजन करने के कुछ समय बाद में क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाए, जो बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर सकता है, उदासीन कर सकता है। और इस तरीके से हम अपने दांतों को लंबे समय तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं, दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा मुंह में पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। इसके बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है ना, 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब दंत क्षय होने लगता है, तब दंत क्षय होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जब मुंह की पीएच जो 5.5 से कम हो जाती है तभी क्या होने लगता है, दंत क्षय होने लगता है। और इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि दांतों पर क्या पाया जाता है, इनेमल नामक, ठीक है, दांतों पर इनेमल नामक कठोर आवरण पाया जाता है। इनेमल नामक कठोर आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम जो है फॉस्फेट से बना होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट से, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और शरीर का सबसे कठोर भाग और शरीर का क्या होता है, ये सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है,
शरीर का क्या होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है तथा जल में कैसे होता है, ये अघुलनशील होता है। ठीक है, और जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, लेकिन जब pH 5.5 से कम हो जाती है तब इसका भी क्षरण होने लगता है। लेकिन जब मुंह की pH 5.5 से कम हो जाती है तो इसका भी क्षरण होने लगता है, तो इसका भी क्षरण होने लगता है। अब आखिरकार pH का मान जो है 5.5 से कम क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि भोजन करने के बाद में जो हमारे मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है वो शर्करा तथा अन्य खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण हम इसमें लिख रहे हैं। क्या कारण रहेगा इसके पीछे, कारण रहेगा कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद बचे हुए खाद्य पदार्थ एवं शर्करा का निम्नीकरण करके यानी अपघटन करके, निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे pH मुंह में जो होती है वो 5.5 से भी कम होने लगती है, जिससे pH 5.5 से कम होने लगती है। 5.5 से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, बचाव का तरीका क्या है, भोजन करने के बाद में, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए और दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जो बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए भोजन के बाद मुंह को साफ करना चाहिए। ठीक है, और दांतों की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय दंत मंजन का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जो बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन, जो मुंह में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, को उदासीन कर देता है। और इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है सुबह और रात में यानी कि भोजन करने के बाद में दांतों को साफ करना चाहिए और दंत मंजन जो काम में ले वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का, ताकि मुंह में जो बढ़ी हुई pH है
जो बढ़ी हुई अम्लता है, यानी कि पीएच जब कम हो जाती है 5.5 से भी कम हो जाती है तो अम्लता बढ़ जाती है, तो उस बढ़ी हुई अम्लता को वो क्षारीय दंतमंजन जो है क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच के जो महत्व थे उनके जो पांचों ही जो मुख्य बिंदु थे वो क्या हुए, कंप्लीट हुए। एक बार फिर से हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि आपने जो है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा पशु एवं पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर आपने पढ़ा बगीचे की मिट्टी की जो पीएच है उसके बारे में अध्ययन किया। हमारे पाचन तंत्र में पीएच के बारे में अध्ययन किया। फिर पशु एवं पौधों से उत्पन्न रसायन द्वारा आत्मरक्षा के बारे में अध्ययन किया। और अंतिम बिंदु मुंह में पीएच परिवर्तन से दंत क्षय जो होता है उसके बारे में आपने अध्ययन किया। हमने पीएच परिवर्तन से दंत क्षय के बारे में अध्ययन किया। तब हमने क्या जाना कि जब मुंह की पीएच 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब दांत जो है वो सड़ना शुरू होता है, दंत क्षय होने लगता है और दांतों पर एक इनेमल नामक क्या पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। और ये इनेमल नामक कठोर आवरण किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और जल में ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन फिर भी जब मुंह में पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो ये कठोर भाग भी जो है क्या होता है, इसका शरण होने लगता है, ये सड़ना शुरू हो जाता है और दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे मुंह में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन करने के बाद में मुंह में जो खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, जो शर्करा बची हुई रह जाती है, उसका ये क्या करता है, बैक्टीरिया निम्नीकरण करते हैं। और जब निम्नीकरण करेंगे तभी तो क्या उत्पन्न होगा, अम्ल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है। और इसी अम्ल के उत्पन्न होने से जो पीएच जो होती है वो 5.5 से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, और कहा जाता है कि भोजन करने के बाद में हमें मुंह को जो है कुल्ला करके या पानी से कुल्ला करके जो है साफ करना चाहिए। और दांतों की सफाई के लिए जो है क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन यूज में करेंगे तो वो जो बढ़ी हुई अम्लता जो होती है उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे इसी चैप्टर में वो होगा लवण के बारे में। तो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं साल्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए दोस्तों, लवण बनता कैसे है, हमेशा ध्यान रखें आप कि जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार की क्रिया से, ठीक है ना, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया जो होती है, तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या सदैव लवण उदासीन ही होते हैं या अम्लीय और क्षारीय लवण भी बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, लवण जो होता है उदासीन भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है और कैसा होता है, क्षारीय भी हो सकता है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, लवण के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है लवण। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, लवण, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट भी कहते हैं। अब क्या है लवण, कैसे बनता है और ये उदासीन, अम्लीय और क्षारीय कैसे होता है, ये हम जानकारी लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लवण कैसे बनता है। तो क्या होगा कि अम्ल एवं क्षार, क्या कहा हमने, अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण, की उदासीनीकरण, अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने यौगिक, से बने यौगिक को, बने यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। बने यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, लवण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जाता है कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में क्रिया होती है तब जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जो हमारा अगला जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो पॉइंट क्या हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसको अगर ऐसे लिखें, अम्ल पश
प्लस क्या लिख सकते हैं, क्षार, और इन दोनों के मध्य क्रिया होने से ही लवण और किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, यदि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, ठीक है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी कैसा है, प्रबल है, तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य क्रिया से कैसा लवण बनता है, उदासीन लवण। कैसा लवण, उदासीन लवण व जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया से उदासीन लवण और जल क्यों बना, ठीक है ना, तो इसका कारण ये होता है कि प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो ये पूर्ण आयनित होते हैं, और अम्ल के द्वारा H+ आयन और क्षार के द्वारा OH- आयन प्रदान किए जाते हैं, और इन दोनों की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है, और H+ और OH- से जल बन जाता है और लवण बनता है जो कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा ना, pH कितनी हो जाएगी उसकी, 7 हो जाएगी, और जब विलयन उदासीन हो जाता है, pH जब 7 हो जाती है तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो अब क्यों है, कैसे है, वो मैंने आपको बताया। लिखते हैं अब इसके बारे में, क्या लिखते हैं कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार पूर्ण आयनित होकर क्रमशः H+ व OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल तो उत्पन्न कर रहे हैं H+ आयन, और क्षार जो होते हैं वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब H+ और OH- जो होते हैं इनकी मात्रा कितनी होती है, बराबर होती है, दोनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ H+ व OH- आयनों की मात्रा समान होती है या बराबर होती है, समान होती है, जो H2O बना देते हैं, यानी कि जल बना देते हैं। इस प्रकार विलयन जो होता है कैसा हो जाता है, उदासीन। इस प्रकार विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, क्योंकि विलयन में ना तो H+ आयन बचे ना ही OH- आयन बने, तो दोनों नहीं, H+ और OH- आयन दोनों ही बराबर मात्रा में होते हैं, और बराबर मात्रा में होने की वजह से वो आपस में जो है क्रिया कर क्या बना देते हैं, जल। तो विलयन में ना तो H+ आयन बचे शेष और ना ही OH- आयन शेष बचे, तो विलयन कैसा हो गया, उदासीन हो जाता है, जिससे pH 7 हो जाती है। pH कितनी हो जाएगी, 7 हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन। परिणाम स्वरूप उदासीन लवण बनता है। कैसा लवण बनता है, उदासीन लवण बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि सर इसका एक उदाहरण तो बताइए कि कोई रासायनिक समीकरण जिससे पता चले हमें कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया करके उदासीन लवण कैसे बनता है। तो इसके लिए जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों, आप देखें यहाँ पर मैं प्रबल अम्ल के रूप में लिखता हूँ HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको हमने क्या कहा,
इसको हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा। ठीक है, यह एक प्रबल अम्ल है और इसकी क्रिया करवाई जाती है NaOH के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इनके मध्य में क्रिया के परिणाम स्वरूप अब आप देखेंगे ये Na और ये Cl, Na और Cl, ठीक है, ये दोनों ही Na और Cl ये दोनों ही मिल करके लवण बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्या बना देंगे, ये NaCl, जिसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि एक उदासीन लवण होगा। प्लस यहां बन जाएंगे ये H और ये OH, दोनों ही बराबर मात्रा में है, और ये बना देंगे H2O, और ये बना कैसा लवण, उदासीन लवण बना। ठीक है, और ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये कैसा क्षार है, ये है प्रबल क्षार। तो इस तरीके से HCl और NaOH के मध्य में जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तब बन जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक उदासीन लवण है, और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें यह पता चला कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में क्रिया होती है तब उदासीन लवण और जल बनता है। पीछे कारण क्या रहा कि इसमें H और OH माइनस जो आयन बनेंगे, H प्लस और OH माइनस जो आयन बनते हैं, ये दोनों की मात्रा बराबर होती है और दोनों क्रिया करके जल बना देते हैं। ठीक है, तो जो विलयन बनता है वो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। pH कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। इसी वजह से जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये कैसा लवण होगा, उदासीन लवण होगा। अब किस तरीके से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ में क्रिया होने पर, या दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ में क्रिया होने से लवण कौन सी प्रकृति के बनेंगे, वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में।